विछिया की और बहेरा की पावन भूमि को नमन करते हुए आज के कोयतुर सम्मेलन के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं क्षेत्र के सम्मानीय विधायक आदरणीय पट्टा साहब, मंच पर विराजमान है जिला पंचायत की सदस्य सम्मान्य बहन धूमकेती जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय परते साहब और मंच पर विराजमान समस्त हमारे सगा समाज के साथी, सम्मानीय डॉक्टर साहब, सम्मानीय टेकाम जी और छिंदीगढ़ की पूरी टीम, 2 मिनट का समय अपनी बात रखने को चाहते तो थे या हैं कि जो कुछ भी बोलें जब तक उसको विस्तार से बताएंगे नहीं बात समझ में नहीं आती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब कभी ऐसा समय आएगा तो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आज मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य, ये 3 बिंदुओं को लेकर के आज का जो विषय वस्तु था यह है। सबको बांध रखा है हमारे संचालक महोदय जी ने कि आपको इसी पर बोलना है। चलिए हम इसी के आसपास 2 मिनट बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे जो समाज के गुरु और राजनीति के गुरु दादा मरकाम जी को, उनकी आत्मा को बहुत बहुत नमन करता हूँ, जिसके कारण आज हम इस मंच तक आप पहुँचे हैं और बोलने लायक हुए हैं। हमारे तो सब कुछ वही हैं। हम लोग जब यहाँ शुरुआत किए थे जिसको गोंडवाना आंदोलन के नाम से जानते थे, लेकिन अच्छी बात है कोयतुर आंदोलन, कोयतुर मतलब मावा गोंडी थी इदुन कोयतुर कथातुर, मतलब मावल जो गोण कायतुर और उन कोयतुर कथातुर। तो इस क्षेत्र तुर जो फौजी भाईर खैंदुर और इदु सबतुन कोयतुर तुन ओकरे कातुर अद मावल जो मुख्य जड़ है तान माकुम अनकसतुर माकुम कस्तुर कित पर इमाक वनकाड़ समय लगता है बात करने में। लेकिन चलिए मैं धन्यवाद सम्मानीय हमारे पुनीत जी हैं, शिव कुमार जी हैं, परते जी हैं, जितने भी फौजी बंधु हैं उनको मैं बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो इसलिए कि बाकी अभी यहाँ हैं लेकिन पूरे समय वो हमारे देश के सीमाओं पर हमारी सुरक्षा करते हैं। तो उनके लिए 2 लाइन यही कहेंगे कि वहाँ वो हमारे फौजी अपना खून बहाते हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपना पसीना बहाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वो अपनी वेतन से, अपनी तनख्वाह से, बताइए इतना बचत कर लेते हैं, इतना बचत कर लेते हैं, अपने खून पसीना और मेहनत का जो भी अंश कुछ शेष बचता है उसको उनको इतना चिंता है कि वो हमारे इस समाज के लिए इतना बहुत कुछ दे रहे हैं। मुझे तो बेहद गर्व होता है ऐसे
फौजी भाइयों के लिए, ऐसे मित्रों के लिए जो अपना नौकरी तो करते हैं, साथ ही साथ हमारे समाज के लिए उसकी विकास, उत्थान और उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोग, हमारे जो भाई हैं वो निश्चित रूप से कितना चिंतित हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। इनका इतना बड़ा योगदान है कि हम इनके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, समय के अभाव में शिक्षा पर येन बालिका न पठिता तेन सभा मध्य न शोभते यथा। शिक्षा पर चूंकि शिक्षक रहे हैं, पकड़ है, विषय वस्तु पर पूरी पकड़ रखते हैं, इसलिए ये कहना चाहते हैं, काफ़ी बात चल रही थी शिक्षा पर, संक्षिप्त में यही कहेंगे कि जो बालक या जो बालिका पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी नहीं है, या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अपना जीवन गुजार चुके हैं, वो लोग जो हैं ऐसे सभा में, सभा का तात्पर्य जहां एक से अधिक लोग रह रहे हों, एक से अधिक लोग कहीं पर बैठे हुए हों, एक से अधिक लोग कहीं पर विचार विमर्श कर रहे हों, तो उस सभा में जो बच्चे या जो भाई या जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, वो लोग जो हैं वो शिक्षित लोगों के बीच में इतने विचारवान यहाँ पर बैठे हुए थे। कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे लोगों पर असर भी नहीं पड़ेगा, उनको गुस्सा नहीं आएगी। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग इस सभा में शोभा नहीं दे सकते, नहीं देते। यथा कैसे? जिस प्रकार से ऊपर ऊपर भाग रहा हूं, जैसे हंसों के बीच में कौवा जिस प्रकार से शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, चूंकि शिक्षा पर बात चल रही है इसलिए बोलना पड़ रहा है मेरे को, तो जिस प्रकार से हंसों के बीच में हंस सफेद होता है, और वहां पर जिस प्रकार से हंसों के बीच में कौवा काला होता है, कोयल काला होता है, तो ये शोभायमान नहीं होता, सुंदर नहीं दिखाई देता, उस सुंदरता को पूरी तरह से बिगाड़ करके रख देता है। वो जो कौवा होता है, वो जो काला धब्बा दिखाई देता है, उसी प्रकार से उस खूबसूरती को, उस सुंदरता को जिस प्रकार से वो बिगाड़ता है, उसी प्रकार से हमारे शिक्षित लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोग में, लिखे लोगों के सभा में इस प्रकार से अपमानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन शोभायमान नहीं होते, ये कहा गया है। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम सब लोग जो हैं खूब पढ़ें, हम हर हालत में पढ़ें। पढ़े लिखे लोगों का ही यहाँ पर कीमत है, महत्व है, और जो पढ़ा लिखा है उसका सब कुछ है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम पढ़े लिखे, हमारे बहुत से लोगों ने कहा हमारे माता पिता पढ़े लिखे, हमारे भी नहीं थे, हम भी ऐसे लुक छिप के पढ़े, और पढ़ लिख करके हम भी आरक्षण कहिए या जैसा भी कहिए, हमको नौकरी मिला, 20 साल नौकरी करने का मौका मिला, 3 बार विधानसभा लड़ने का मौका मिला, और एक बार अभी लोकसभा चुनाव लड़ने का मिला, 5 साल जनपद अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं हम पढ़े, कुछ समझदार हुए, तब जाकर के ये सारी चीज़ें हमको मिला।
इसीलिए यही कहना है आप सबको एक संदेश के रूप में, चूंकि आदरणीय मैडम ने एक अच्छी बात याद दिला रही थी और काफ़ी लोगों ने भी कहा, शराब पर काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। मैं अपनी कहानी अगर बताता, समय मिलता तो यही कहता मैं कि शराब अभिशाप भी है और वरदान भी है। मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। लोगों को तो लग रहा है कि कमल सिंह मरावी गलत बोल रहा है, लेकिन 2003 के चुनाव में जब हम हारे, नौकरी चली गई, दादा मरकाम से मैंने पूछा, वो मेरे गुरु हैं थे, दादा ये स्थिति है, पेंशन भी नहीं है, क्या करें? उनने कहा, कमल भाई तुमको धैर्य रखना है और संघर्ष करते रहना है, और जो भी परेशानी आएगी उसको झेलते जाना है, झेलते जाना है, एक दिन बड़ा देव तुम्हारा जरूर मदद करेगा। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी डॉक्टर रंजना, जिसका पंपलेट में नाम आया हुआ है, वो उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। मेरे सामने इतनी कठिन परिस्थिति थी, कठिन क्षण था, कठिन समय। मेरी पत्नी सरपंच उस समय नहीं थी, अभी चलिए 15 साल की सरपंच है, अभी चल रहा है, तो कुछ नहीं था। हमने हिम्मत से काम लिया और सच्ची कहानी बता रहा हूँ, लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं। इसलिए हम दोनों, पत्नी, मैं और मेरा एक भांजा, एक दिन हम लोग कुल्हाड़ी लेकर के जंगल के लिए रवाना हुए।